श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय मेरी आस्था के आयाम, मेरी भावना के भगवान परम पिता परमेश्वर मम आराध्य गुरुदेव, मम जीवन निर्मात्री, संयम जीवन के महान मार्ग पर चलाने वाले, नव जीवन प्रदान करने वाले, मेरे जीवन नैया की खेवैया उच्च गुण मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात अत्र उपस्थित धर्म निबंधों, माताओं तथा बहनों, मुमुक्षु आत्माओं, भव्य जीवों, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की पवित्र पावन वाणी चल रही है, जिसमें हम जैसे सूक्ष्म प्राणियों को समझाया जा रहा है कि है इंसान भक्ति कह देने से भक्ति नहीं हो जाती, माला घुमा देने से भक्ति नहीं हो जाती, मुख पट्टी लगा देने से भक्ति नहीं हो जाती, भगवान के दर पे आके सर को झुका देने से भक्ति नहीं हो जाती। हकीकत की भक्ति तो वो है जहाँ पे इंसान को अपनी जिंदगी से लड़ना पड़ता है, जहाँ पे इंसान को परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और ऐसी ऐसी परीक्षाएं जहाँ पे इंसान को समझ भी नहीं आता कि परीक्षाएं कैसी है, ये परीक्षा है या मेरी जिंदगी का कोई एक हिस्सा है। बस इंसान परीक्षाओं को ध्यान नहीं देता, यानी भक्ति करना छोड़ देता है, प्रभु के प्रति आस्था हटा देता है, अपना मन वहां से विराश, यानी प्रभु के दर पे आशा थी और जब संकट आए तक
अच्छे नहीं हैं। सब हमने अपने आप झेलना है, हर दुख हमने अपने आप झेलना है, हर तकलीफ हमने अपने आप झेलनी है। जब किसी का कुछ होना ही नहीं है तो क्या करना जाके। हमारी भक्ति तो ऐसी भक्ति है, लेकिन कहते हैं अगर भक्ति करनी है तो सूरदास जी जैसे कीजिए, भक्ति करनी है तो मीराबाई जैसे कीजिए कि इतने भक्ति में मगन थी कि जहर का प्याला दे दिया। पता है जहर का प्याला है, हम हैं अपने गुरु के प्रति या अपने प्रभु के प्रति इतना समर्पित कि जो भोजन की थाली आपके सामने आई और एक व्यक्ति ने बता दिया कि भाई इस थाली में पता नहीं किसी में जहर मिला है। इस थाली में मान लीजिए 2-3 तरह की सब्जी है, पूरी है, पराठा है, फुल्का है, पापड़ है, दही है, रायता है, यानी कई तरह की चीजें बनी हुई है और आपको बहुत जोर से भूख लगी है और सामने सजी हुई रखी है और कोई कह दे कि बंधु इस थाली में किसी एक चीज में जहर मिला है, परंतु मैं भूल गया या मैं भूल गई कि जहर किस में है, तो कौन करेगा उस भोजन को? हाँ जी, करेंगे उस भोजन को हम, उस भोजन को हम इनकार कर देंगे। उस भोजन को यानी जो भूख लगी है, हमें जीना अच्छा लगता है, हम कहते हैं जिएंगे तभी तो भक्ति होगी, यानी अपने उस प्रभु पर हमें विश्वास नहीं हुआ और हमने क्या किया, उस भोजन की थाली को छोड़ना अच्छा समझा, क्योंकि भोजन की थाली को छोड़ देंगे यानी भोजन तो दोबारा भी मिल जाएगा, अगर जहर खा लिया तो जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। लेकिन कहते हैं जो भक्त होता है ना, जिसे अपने प्रभु पर, अपने भगवान पर सच्ची श्रद्धा होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मीराबाई जिसे जहर का प्याला दे दिया, उसे पता है जहर है, जहर का प्याला दे दिया और उसने उस प्याले को अपने हाथों में पकड़ा है और अपने गिरधर की दीवानी है, अपने श्याम की दीवानी है और उस जहर के प्याले को अपने होठों से लगाया और अपने अंदर जहर को समा लिया, जहर को पी लिया। जानती थी जहर है, लेकिन अपने प्रभु की इतनी दीवानी थी, इतनी ज्यादा भक्ति में वो रमी हुई थी कि इसके लिए जहर ना बना, उसके लिए वो जहर अमृत बन गया। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, परंतु वहां कहाँ, जहां हमारी भक्ति मजबूत हो, जहां हमारी भावनाओं में अच्छी मजबूती हो, वहीं पर ही ये पकड़ होती है, अन्यथा कोई पकड़ नहीं होती। एक उदाहरण के तौर पे सुना दो। सोमावती नाम की कन्या, जिसके हर रोम रोम में धर्म बसा हुआ है, प्रतिदिन उसे सामायिक करना, सामायिक यानी 48 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा तीसरा चातुर्मास है तो बताया हुआ है सामायिक किसे कहते हैं, लेकिन फिर जो मौका मिलेगा तो बताऊंगी। यानी 48 मिनट के लिए सारी क्रियाओं से, यानी खाना नहीं बनाना, खाना नहीं खाना, यानी हर क्रिया से जिसमें दूर हो जाए जो पापकारी क्रिया है, उन क्रियाओं से 48 मिनट के लिए अपने आप को क्या कर देना, दूर कर देना। इसको कहते हैं समायिक। अब वो जो सोमावती कन्या है, हर दिन उसे समायिक करनी है, प्रभु का नाम जपना है, प्रभु की आराधना करनी है। एक बार सोमावती कन्या
धर्म ध्यान करता हो, सामायिक संवर्ग करता हो, धर्म कर्म की जिसको जानकारी हो, जो जैन संतों की या किसी भी संत मुनि राजों की वो भक्ति आराधना करता हो, लेकिन धर्म ध्यान में अड़चन डालने वाला ना हो। तो एक दिन सोमावती कन्या चली जा रही है राह से। एक लड़का निगाह पड़ी सोमा पर, इतना रूप लावण्य और मन में विचार आया, अरे इस सोमा से मेरा विवाह होना चाहिए, इस सोमा से मुझे विवाह करना है। यार दोस्तों में बैठ के बात की, पता चला कि पिता इसका सिर्फ उसी वर से विवाह करेगा, उसी लड़के से उसकी शादी करेगा जो लड़का धर्म ध्यान करता हो, जो लड़का तप जप करता हो, अन्यथा ये उससे शादी नहीं करेगा। और कहते इंसान कई बार जुनून जब चढ़ जाए, जुनून के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार है। कहते हैं इंसान अपनी दिल की कामना को पूरी करने के लिए हर जगह मस्तक झुकाने को तैयार है, हर जगह पहुंच जाने को तैयार है। और उसने भी सुना कि सोमा को पाने के लिए बस ज्यादा कुछ नहीं करना, जैन धर्म के अनुसार नियमों को अपनाना है। जो जैन धर्म के अंदर कार्य होते हैं उन कार्यों को मुझे करना है। और बस उस लड़के ने प्रारंभ कर दिया, प्रतिदिन उपाश्रय में जाना, यानी जैन भवन में जाना, जैन स्थानक में जाना, सामायिक करना, तपस्या करना, दान देने की बारी आए तो दान करना। प्रतिदिन का ये नियम बन चुका है। तप में, जप में, दान में, हर एक चीज में वो लड़का सबसे ज्यादा आगे रहने लगा। जब सबसे ज्यादा आगे रहने लगा लड़का, अब उसकी ख्याति बढ़ने लगी, उसका नाम बढ़ने लगा, उसकी पहचान बढ़ने लगी। और एक दिन के बाद सोमा का पिता भी उस स्थानक में आया, उस जैन भवन में आया, उस लड़के को देखा, कहने लगा अरे इतना सुंदर लड़का है, इतना बढ़िया लड़का है, धर्म ध्यान कर रहा है, सामायिक संवर्ग कर रहा है, जप तप करता है, इससे बढ़िया वर मेरी बेटी के लिए कोई और नहीं हो सकता। सुना, समझा और तय कर लिया। उस लड़के से अपनी सोमा का विवाह होना निश्चित कर दिया है। समय आया, दिन आया और उस दिन अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया। सोमा भी बहुत खुश है कि चलो मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ पर मैं सामायिक कर सकती हूँ, जहाँ पर मैं गुरुओं को आहार पानी पहरा सकती हूँ, जहाँ पर मैं गुरुओं के दर्शन कर सकती हूँ। दान पुण्य करना हो तो वो भी कर सकती हूँ, कोई मेरे ऊपर आक्षेप नहीं लगेगा, कोई टोका टाकी नहीं होगी, कोई मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि जब सब करते हैं तो मेरा भी हो जाएगा। विवाह हुआ, 2-4 दिन निकले, कहते हैं ना गिरगिट अपना रंग ना बदले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और उसने तो एक चीज को पाने के लिए किया था, वो चीज आज उसके पास में है। उसने सोमा से विवाह करने के लिए ये सब ढोंग रचा था। और अब सोमा क्या हो गई? अब सोमा अपनी मुट्ठी में आ गई, सोमा अपने हाथ लग चुकी है, अपने घर आ चुकी है। अब वो कहीं जाने वाली नहीं है। आजकल की तरह जरा सी बात हुई नहीं और उसे टाइम दे तलाक और वो अपने घर, ऐसा रिवाज नहीं था। आज तो बात बनती बाद में है और बिगड़ती सबसे पहले है। सोमा सामायिक कर रही है, पति उठा रहे हैं, ये क्या तूने मुंह बंद रखा है? कौन से जादू टोने हम पर कर रही है? क्या है ये सब कुछ?
गरज पड़ा पति, क्या करूं? सास भी चिल्लाती है, नंद भी चिल्लाती है, ससुर भी चिल्लाता है, अरे ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है, और हमारे घर में ना जाने ये कौन से जादू टोने करते हैं। और कई बार तो स्थिति ये हो जाती कि जिस समय वो सामायिक करने बैठती, कोई आता उसके मुंह से मुपट्टी खींच लेता, माना करते, हाथ से माना खींच लेते, आसन पे बैठी होती, उस आसन को उसके नीचे से खींच लिया जाता और उसके सामने ही अग्नि के हवाले कर दिया जाता। क्या करें? नियम है सामायिक के बिना रहना नहीं, सामायिक करनी है। अब उसने अपने मन को तसल्ली दी कि ये मेरी बदकिस्मती है जो मुझे ऐसा परिवार मिला, परंतु कोई बात नहीं, इस चीज का मैं कोई दुख नहीं मनाऊंगी, इस चीज का मैं कोई अफसोस नहीं जताऊंगी, क्योंकि ये मेरे पाप कर्म उदय में आए हैं। कहने लगी कोई बात नहीं, इसका भी हल हो जाएगा। अब उसने क्या करना शुरू किया, जहां पे वो 5 बजे उठती थी, अब वो 4 बजे उठने लगी। देखा परिवार वाले कितने बजे उठते हैं, परिवार वाले 5 बजे उठते थे तो 4 बजे उठती। उन लोगों के उठने से पहले उसने सामायिक कर लेनी, उन लोगों के उठने से पहले उसने अपना जाप कर लेना, अपने स्वाध्याय कर लेनी, अपना जो भी काम होता उस कार्य को कर लेती। अगर वो किसी दिन व्रत कर लेती तो जबरदस्ती उसके मुंह में भोजन डाल दिया जाता, जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डाल दिया जाता, जिससे उसका व्रत भंग हो जाए, उसका व्रत जो है वो पूरा सिरे ना चढ़े। अगर ऐसे हम लोग हों और शुरू के दिनों में ऐसा हो जाए तो उसी टाइम चलो जी, अपने किया मायके वालों को फोन किया, माँ को फोन, आजा माता, अरे तेरी तूने अपनी बेटी को कौन से नरक में भेज दिया, जल्दी से निकाल के ले जाओ। माता पिता भी बड़े महान है आज के, कि एक फोन लड़की का आया नहीं और तुरंत अपनी गाड़ी उठाए, तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठाई और कभी तुरंत बस में बैठे पहुंच गए लड़की के ससुराल और कह देते अरे क्या है, क्या ड्रामा कर रखा है, हमने लड़की ब्याही है, बेची नहीं है। और उसी समय लड़की को क्या किया, अपने साथ ले आए, उठा लाए तो किसी का क्या गया। अब जिंदगी भर बैठकर रोते रहो, ताना सुनते रहो। और वो लड़की अब अपने पीहर में तो आ गई, लेकिन पीहर में आकर भी उसे पीहर जैसा सुख नहीं मिला, क्योंकि अगर वो जरा सा चिल्लाती है, जरा सा तेज बोलती है, तो माँ जो माँ है, माँ ये कह देती है अरे यही कारण है तेरे, अरे तू चिल्लाती है, तेरा यही गुस्सा तुझे खा गया, अरे इसीलिए तो अपना घर बसा नहीं पाई। यानी उस घर में, अपने घर में आने के बाद भी उसे अपनापन नहीं मिला। ये हकीकत है, चाहे जितना मर्जी सोच लो, लेकिन ये हकीकत है कि ताने देने वाले भी अपने बन जाया करते हैं। लेकिन सोमा ने कोई शिकायत नहीं की, अपने माता पिता से कोई शिकायत नहीं की, अपने कर्मों से कोई शिकायत नहीं की, अपने आप में सुकून है, अपने आप में खुशी है। और उसने एक और सोच लिया कि वाह मेरे दातार, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे मालिक, तूने तो मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया है। क्योंकि अगर मैं ऐसे घर में जाती जहाँ माला सामायिक जाप पाठ करना आसान होता, तो मुझे पता कैसे चलता दुनिया कैसी है, परिवार कैसा है, दूसरा परिवार कैसा है। हे प्रभु तेरा बड़ा शुक्रिया जो तूने मुझे ऐसा परिवार दिया जिसमें मैं जान पाई कि दुनिया की अड़चनें किसे कहते हैं। प्रभु तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा तेरा शुक्रिया है। मैं तो इसमें जितना तेरा शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जितने मेरे पाप कर्म हैं वो इसी जन्म में उदय में आ जाएंगे और मैं बस
प्रभु इतनी शक्ति देना कि मेरे मन का विश्वास तेरे प्रति कमजोर ना हो। क्या कहा कि हे प्रभु बस मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ज्यादा पावर देना कि मेरे मन का जो विश्वास है तेरे प्रति वो कभी कम ना हो। दुनिया से तो कोई प्यार नहीं, दुनिया ने तो अड़चने डालनी ही डालनी है, दुनिया ने तो अपने रंग बदलने ही बदलने हैं, लेकिन ये दातार तेरा रंग ना बदले, तेरी नजर ना बदले, क्योंकि तेरी नजर बदल गई फिर तो सारी फिजा बदल जाएगी। समय व्यतीत कर रही है, अगर कभी वो गलती से बैठी रह गई, माया करती रह गई या ध्यान करने बैठ गई, आना सांस ने चोटी खींचनी, घसीट से धुए ले जाना। कभी अगर उसने आज के दिन हरी नहीं खानी और वो बड़े ध्यान पूर्वक कैसे करती है कि पता ना चले, परंतु अगर पता चल गया तो जबरदस्ती उसे हरी खिलाती और सास कहती है कि अरे ये तो डायन हमारे घर में आ गई, ये तो बड़ी भूतनी है, पता नहीं कौन कौन से जादू करती है, मेरे घर का तो इसने क्या कर दिया, नाश कर दिया, मेरे घर को ये तबाह करने आई है। कहते सुनना बड़ा कठिन है, हृदय को लगते हैं आघात, लेकिन वो सोमावती ये सोच रही है कि अरे सही तो कह रही है माता जी, कौन सा गलत कहा इन्होंने। जब से मैं इनके घर में आई हूँ, कहते ना उसको सोचने के ऊपर डिपेंड है, सोच बदली दिशा बदल गई। और सोमावती सोच रही है कि मेरी सास कहते जिस दिन से मेरे घर में आई है, मेरे घर के सुख शांति छीन ली, इसने पता नहीं कौन कौन से जादू करके मेरे घर को नरक बना दिया। तो सोचती है सच तो है ये ऐसा। मेरी सासू माँ सत्य तो कह रही है, जब तक मैं इस घर में नहीं आई थी यहाँ शांति तो थी, ये क्रोध नहीं करते थे, आज मेरे कारण इन्हें क्रोध आ रहा है। हे प्रभु मुझे ऐसी ताकत देना कि मेरे कारण इन्हें कभी क्रोध ना आए। अगर वो मारती थी तो ये सोचती थी प्रभु ये अपने लिए नहीं कर रही है, मैंने इन्हें तकलीफ दी है तभी ये मुझे कष्ट दे रही है। सोच बदलती चली गई, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती चली गई, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास होता चला गया और हर शब्द को उसने हृदय से न लगा के उसको चिंतन में लगा दिया। हर एक शब्द उसका चिंतन बन गया, हर एक शब्द, हर एक जो कटु वचन था वो कटु वचन को सुन के उसने उसे शुद्ध वचनों में लेना शुरू कर दिया और कहते उसी से उसकी जिंदगी का बदलाव होने लगा। अब एक दिन सास बहू बैठे थे, सास ने ऐसे ही क्रोध किया, बड़ा गालियां सुनाई, न जाने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, बड़ी बुरी तरह से उसको बोले जा रही है। बेटा आ गया और माँ अपने बेटे के पास बैठी है और कहने लगी अरे ये तो बड़ी कुलक्षणी है, इसने तो जिस दिन से आई है हमारा खून पी रखा है, इसे तो क्या करो, इसे तो यहाँ से हटाना है। बेटा इसे तो हमें, क्योंकि अगर हम छोड़ते हैं, हम निकालते हैं तो हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। ऐसा कुछ यत्न किया जाए कि ये मर भी जाए और हमारी बदनामी भी ना हो। युक्ति बैठाने लगे, युक्ति बैठा ली, सोच लिया। 2-4 दिन के बाद पति बड़ा खुश है और अपनी पत्नी सोमा को पास में बुलाया, पास में बैठाया और कहने लगा सोमा मुझे माफ कर दो, सोमा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ नहीं पाया, तुम धर्म करती हो लेकिन
तकलीफ पे तकलीफ दे रहा हूँ। आज मुझे माफ कर दो। आज ना मैं तुम्हारे लिए फूलों से जड़ा हुआ बड़ा सुंदर हार लेकर आया हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें अपने हाथों से दे सकूं। ऐसा है? उस जगह पे घड़ा रखा है, घड़े में हार रखा है, घड़े में वो फूलों की माला रखी हुई है। तुम अपने आप ले आओ, मुझे पहन के दिखाओ, जिससे कि मैं अपने आप को, जो मैं तेरे साथ बुरा कर रहा था, अगर तुमने वो माला पहन ली तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। सोमा कहने लगी, अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आज जब से विवाह हुआ पहली बार पति ने इतने प्रेम से बोला था। दौड़ी दौड़ी गई, घड़े के पास में पहुंची, और जब घड़े के पास पहुंची तो उसका एक नियम था। उसने अपना एक नियम बनाया हुआ था कि जब भी वो कोई कार्य किया करती थी, उससे पहले 5 बार नवकार मंत्र को जपा करती थी। 5 बार नवकार मंत्र जपना, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सब सामणं। 5 बार उसने मंत्र को जपना, इष्ट भगवान को नमन करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना करना, और उसके बाद उसने काम करना। यह नियम उसने अब अपनाया। हार की खुशी थी, पति मोहब्बे हार लेकर आई हैं। 5 बार नवकार मंत्र पढ़ा, अपने इष्ट को याद किया, परमात्मा को याद किया, अपने गुरु को याद किया, और घड़े का ढक्कन हटाया और उसके अंदर हाथ डाल दिया। जैसे हाथ डाला, बाहर निकाला, अरे इतनी सुंदर फूलों की माला, बड़ी खुश हो रही है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और उस फूलों की माला को उसने कहा, मैं अपने आप नहीं पहनूंगी, आज पहली बार तो मेरे पति इतनी सुंदर माला लेकर आए हैं, आज तो उनके हाथों से पहनना है। और सास और पति दोनों छुप कर देख रहे थे कि घड़े में वो हाथ डालेगी, क्योंकि उन्हें याद आया कि इस घड़े में याद नहीं आया, यानी उनको स्मरण अपना वो सीन घूमने लगा कि हमने घड़े में हाथ क्यों डलवाया। वो याद कर रहे हैं, जैसे जैसे चंदन बना जैसे जैसे सोमा सती जा रही थी, उनके मन बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक सपेरे से बड़ा विष्टर नाग पकड़ के लेकर आए थे, और उस नाग को उन्होंने घड़े के अंदर डाल दिया था कि घड़े में सांप को डाल देंगे और इसे हार के लिए बोलेंगे, ये हाथ डालेगी और सांप क्या करेगा? सांप क्या करेगा? सांप डस लेगा, और जैसे ही सांप डसेगा और ये क्या हो जाएगी? मर जाएगी, और ये मरेगी तो मेरा हमारा काम आसान हो जाएगा, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और सास कहती है कि बेटा मैं तेरा दूसरा विवाह करा दूंगी और इसको निपटा दो। लेकिन जैसे उसने हाथ डाला, इतनी सुंदर फूलों की माला निकली, देख के सास और उसका पति दोनों भचक्के हो गए, और सोमा सती हाथों में माला लेकर चली आ रही है अपने पति की ओर, और देखा सास भी वहां है, और वो दोनों के पास आ रही है, कहने लगी, माँ जी इतना सुंदर, इतना प्यारा ये हार है, और मेरे होते हुए, यानी मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी सास हैं, सास नहीं आप मेरी माँ हैं, और माँ के होते हुए ये हार मैं पहनूं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी आप क्या करो, ये हार आप पहन लो। लेकिन जैसे वो आगे लाए, उन्हें क्या दिख रहा है? वो आगे ला रहे हैं उसे, उन दोनों को, माँ और बेटे को सांप दिख रहा है, और सोमा क्या कहती है, हाथ पहनने लो, और वो कहते हैं पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, अरे पीछे हट।
क्योंकि उसके लिए तो फूलों की माला है, उसके हाथ में फूलों की माला है और वही माला वो लेकर आगे बढ़ रही है। अब सास मतलब बार बार मना कर रही है, लेकिन सोमा मानी नहीं, सोमा का हृदय माना नहीं और उसने उस हार को उठाया और पकड़ा हुआ था और एकदम से अपनी सास के गले में डाला। जैसे ही माला डली, वो सांप जो था उसने उसे डंक मारा और वहां से भाग लिया। लड़के ने देखा, इतने में बहन भी आ गई, यानी नंद भी आ गई सोमा की, और उसका ससुर भी आ गया। देखा सांप ने डसा है और वो कहने लगे, अरे कितने जादूगरनी है, अरे कितने कुलक्षणी बहू है, अरे हमने तो हार दिया था और इसने क्या कर दिया, हमने तो हार दिया था। इतना सुंदर फूलों की माला लेकर आए थे, लेकिन इस जादूगरनी ने अपना जादू चला के मेरी माँ को क्या कर दिया, सांप से डसवा दिया। सब उस पर चढ़ रहे हैं और वो बूढ़ी माँ यानी सास तड़प रही है, जहर चढ़ता जा रहा है। उसने कहा, जिसे मारना हो, जिसे ठोकना हो, जिसे जो कहना हो, तो आप सब लोग 10 मिनट बाद कह देना, सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम दो। माता जी को जहर चढ़े जा रहा है, माँ जी को जहर का असर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सबको उसने पीछे किया, आई अपनी सास के पास में और नकार मंत्र का जाप करती जा रही है और अपनी सास के ऊपर हाथ फेरती जा रही है, नकार मंत्र पढ़ती जा रही है, जहर उतरता जा रहा है। और समय को आया, नकार मंत्र पढ़ते पढ़ते कि सास जहाँ बेशुद्ध बेचित होकर धरती पर गिर चुकी थी और वहीं वो सास बैठ गई। शरीर पे जो नीलापन होने लगा था, नीलापन समाप्त हो गया और वो भली चंगी हो गए। देखा अपनी बहू को और बहू के पैरों में गिर गई कि बहू, भक्ति में शक्ति है, तू सच्ची भक्त है कि हे सोमावती विद्या, तेरे लिए हम कोई फूलों की माला नहीं लाए थे, हम तो तेरे लिए वही सांप लेकर आए थे और मन में ये सोचा था तू हाथ डालेगी, सांप डस लेगा, तू मर जाएगी और हमारे घर से ये जंजाल मिट जाएगा, ये जंजाल हट जाएगा, छट जाएगा, हम इससे पीछे हो जाएंगे और क्या करेंगे, आराम की सांस लेंगे, चैन से जिएंगे। लेकिन तेरी भक्ति में वो शक्ति थी कि नाग को भी तूने क्या बना लिया, नाग को भी तूने फूलों का हार बना लिया, उस नाग को भी फूलों में बदल डाला और इतनी शक्ति तेरे तप में, इतनी शक्ति तेरे जैन धर्म में कि तेरे को आज आने नहीं दी। तो कहते हैं मेरे बंधुओं, ये होती है भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। जैसे वो मीराबाई क्या कर गई, जहर का प्याला पी गई और कहते हैं कि मीरा को उसके देवर ने अंगारों पर चलवा दिया था, लेकिन जब वो अंगारों पे चली थी ना, उसे लग ही नहीं रहा था वो अंगारों पे चल रही है। ऐसे एक कदम बढ़ा रही है, अपने राधे का नाम जप रही है, अपने प्रेम की दीवानी हो रही है। इतनी ज्यादा भक्ति है उसके अंदर कि वो अंगारे भी फूल बन गए। वो अंगारे ना रहे। तो कहते हैं भक्ति क्या है, इसको तो इतिहास भी गवाही दे जाता है कि भक्ति करना आसान नहीं। भक्ति करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, भक्ति करना कोई हवा में उड़ाने जैसा गुलाल नहीं। भक्ति ऐसी नहीं कि 2-4 मुक्के मारे आटा गुथ गया और भक्ति हो गई, ना जी ना।
भक्ति करने के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है। लड़ना ये नहीं कि चलो जी आज महाराज जी ने कहा है कि लड़ना है, लड़ने से भक्ति होती है और घर में जाए और आपस में लड़ना शुरू कर दे, क्योंकि महाराज जी आपने और कल पता चलेगी, कल पता चले आपस में लड़े हुए, पूछा जाएगा लड़े क्यों थे, महाराज जी आपने कहा था लड़ना है कि भक्ति हो जाएगी। तो कहते हैं ऐसे मत लड़ना, यानी लड़ना स्वयं से लड़ना, अपने आप से लड़ना, अपने आप से, अपने क्रोध से, अपने मान से, अपने माया से, अपने लोभ से इस प्रकार लड़ना है। अपने आप से ऐसे लड़ना है मानो कि आप कुछ करने जा रहे हो। जैसे कहते हैं आजकल देखिए एंड्रॉइड का जमाना है, नेट का जमाना है, और नेट अपने सब अपने साथ में रखते हैं, फोन सबके पास में है, सबके पास फोन है। और देखिए इस फोन की करामात देखिए, ये एक फोन आपको आपकी जिंदगी को इतना बड़ा सबक देता है, इतना बड़ा, वो आपको इतनी बड़ी सीख दे जाता है, फिर भी हम समझ नहीं पाते। कौन सी सीख? कहते हैं अपने फोन पर आप दूसरों के नंबर मिलाते हैं, तुरंत मिल जाते हैं। अपने फोन पर आप किसी का भी नंबर मिलाएंगे, देश में मिलाएंगे, विदेश में मिलाएंगे, एक सेकंड में मिल जाएगा। एक बार नहीं मिला तो दूसरी बार मिल जाएगा। परंतु मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अपने उसी मोबाइल पर जरा अपना नंबर डायल करके देखो। अपना नंबर जिस नंबर की सिम आपके मोबाइल में डली है, उस नंबर को मिला के देखो, कान पे लगाओ तो वो क्या कहती है, दिस रूट इज बिजी, यानी ये नंबर की लाइनें व्यस्त है, ये नंबर अभी व्यस्त है। अरे सोचो मेरे बंधुओं, जागो कि दुनिया से लाइनें मिलाते मिलाते कितने भी लाइनें मिला लो वो मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी कहीं चढ़ने वाला नहीं है। और जब लाइन अपने से मिलाने की बारी आई तो उलझ जाते हैं, अपने से लाइन मिलाने की बारी आई तो बिजी हो जाते। क्यों वो बिजी क्यों करता है? क्योंकि वो दूसरों से जुड़ा था, और जब तक दूसरों से जुड़े रहोगे, औरों से जुड़े रहोगे, तो आपकी लाइन व्यस्त रहेगी। और जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण आपने अपने आप से मिलना शुरू कर दिया, अपने आप की लाइन को मिलाना शुरू कर दिया, उस दिन बाहर की लाइनें व्यस्त हो जाएंगी और अपनी लाइन अस्त हो जाएगी, यानी फिर वो व्यस्तता समाप्त। आज हमारे पास टाइम नहीं है तो क्यों नहीं? आज हम सबके पास अगर टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है? बच्चों के कपड़े धोने हैं जी, महाराज जी घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को यहाँ देखना है, बच्चों को वहाँ लेना है, पति मोहत देने आना है, सास को खिलाना है, ससुर को खिलाना है, वहाँ पहुँचाना है, ये करना है। अपने लिए क्या करना है? अपने लिए क्या करना है? अगर आप अपने पूरे दिन की प्रतिक्रिया, आप अपने एक पूरे दिन की प्रतिक्रिया देखें और आप अपने पूरे दिन के लिए अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टाइम देखें तो कितना मिलेगा? कितना? अगर हम अपने लिए सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हम हैं, कोई और नहीं, ना बच्चे हैं, ना पति है, ना पत्नी है, ना कोई सास है, ना ससुर है, ना भाई है, ना माँ है, ना नंद है, कोई जेठ, यानी कोई रिश्तेदारी नहीं है, जिस वक्त सिर्फ हम हैं। ऐसा समय, ऐसा वक्त है कि जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। कहते जिस दिन अपने लिए वक्त मिल गया तो बाहर की लाइनें अपने आप व्यस्त हो जाएंगी। तो मेरे बंधुओं, भक्ति बड़ी गहरी चीज है, भक्ति बड़ी पहुंची हुई चीज है, इतनी आसानी से बाजार में मिलने वाली नहीं कि
चलो चलो बाजार में चले। कहते हैं भक्ति के जो उपकरण हैं, यानी जिन चीजों से भक्ति की जाती है वो चीजें तो बाजार में मिल जाएंगी। माला खरीदनी है, मुपट्टी लेनी है, आसन लेना है, या गत्ता लेना है, या कोई भी चीज किसी भी धर्म का, किसी भी, या हमें गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, या हमें कोई भी कुछ भी धर्म का, धर्म की क्रिया को करना है, वो सब साधन हमें बाजार से मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी हमें भक्ति मिली बाजार से? चलो मैं अपने घनौर वासियों को और अपने सभी भाई बहनों को जो इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँ कि चलो कल कोई भक्ति लेकर आना। कल किसी ने, एक जने ने भक्ति को खरीद कर लेकर आना है। कहाँ से खरीद कर लेकर आओ? ला सकता है? तो कहते भक्ति खरीदी नहीं जाती। भक्ति कोई सामान नहीं है जो खरीद लिया जाए, कि किसी बाजार में मिल जाए, किसी चौराहे पर मिल जाए, या मंदिर में मिल जाए। मंदिर में, स्थानक में भक्ति नहीं मिलती। अगर आप यहाँ आए हो तो यहाँ पे भी भक्ति नहीं मिल रही। अगर आप यहाँ आए हो तो यहाँ भी भक्ति नहीं मिल रही। अब आपको महाराज बड़े कमाल की बात कर रहे हो आप तो। अब हम आपके पास आए हैं तो भक्ति होगी तभी तो आए हैं। यानी आपके पास आए हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आपका सत्संग सुन रहे हैं, आपका प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है तो क्या है? जिस दिन भक्ति मिल जाएगी उस दिन हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कहीं हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, कहीं गुरु के दर्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर तो हमारे मन में ही राम है, मन में ही श्याम है, मन में महावीर है, मन में गुरु नानक है। जो भी है वो हमारे हृदय में आ जाएंगे। और जब हमारे हृदय में आ गए तो फिर तो आप जिधर मर्जी चले जाओ, आपको हर जगह वो वहीं दिखेंगे जहां आप हो। अपने कमरे में भी दिख जाएंगे और देखना चाहेंगे तो आप उन्हें कहीं भी देख पाएंगे। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन में भक्ति को लेकर आइए। कितने शब्दों का है भक्ति, क्या है ये भक्ति, और किस किस ने कैसे कैसे की है भक्ति, तो हम आते रहेंगे, सुनते रहेंगे और गुरुवाणी को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। प्रभु की वाणी को श्रवण करके चिंतन जरूर करेंगे, क्योंकि एक महीना सुनने का है, क्योंकि सावन लग चुका है, श्रावण मास लग चुका है। और श्रावण मास का मतलब ये है कि आप एक मास तक सुनते रहो, क्योंकि कहते हैं ना, एक पत्थर पे अगर दूसरा पत्थर रगड़ा जाए, उसे रगड़ते रहो तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। इसलिए ध्यान से, प्रेम से, अपने मन से आप सुनते जाइए, और एक न एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन आपके भावों में बदलाव आ जाएगा। तो हमें अपने भावों में बदलाव लाना है, भक्ति को अपने जीवन में देना है स्थान, जिससे हमारे मन का मंदिर शुद्ध और साफ हो जाए। तो इन शब्दों के साथ जय वीर, जय महावीर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंच सबेसिं परमं हवै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से श्री चरतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चरतारी लगोत्मा अरिहंता लगोत्मा सिद्धा लगोत्मा साहु लगोत्मा केवली प्रणतो धमो लगोत्मा। चरतारी शरणं पवज्जामि हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं नवम शरणं पवज्जामि। पहला शरणारिहंत का, दूसरे सिद्ध भगवान, तीजा शरणागम का, चौथे साधु निर्ग्रंथ। ये चार शरणे दुख करने, मंगल करने और न शरणा होए। जो भव प्राणी करे आचरे, उसका अजर अमर पद सुख होए। सबका मंगल हो, सबका